औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिम मजीद बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम शहरु रमज़ानल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन हुदल लिन्नास। अज़ीज़ान, जैसा कि कल गुफ्तगू हुई थी कि इस माह रमज़ानुल मुबारक में अल्लाह ताला ने कुरान नाज़िल किया है और उस कुरान की बरकत से अल्लाह ने इस माह रमज़ानुल मुबारक को शरफ़ बख्शा है, बरकत से नवाज़ा है और रहमत से नवाज़ा है। और कुरान की तिलावत करना इस माह मुबारक रमज़ान में एक आयत के बराबर, पूरे कुरान के बराबर अल्लाह सवाब अता करता है। अज़ीज़ान, आज दो सवालात। दीन किसे कहते हैं? सबसे पहली मंजिल, इंसान की बुनियादी जो मरहला है वो दीन है। पहली सीढ़ी वो दीन है, दीन के बारे में जानना, दीन किसे कहते हैं। तो अज़ीज़ान, दीन जो है दो चीज़ों पे मुनहसिर है, दो बुनियादें हैं दीन की। एक उसूल दीन है, एक फ़ुरूए दीन है। उसूल दीन में होता है कि तौहीद है, अदल है, नबूवत है, क़यामत है, ये 5 उसूल दीन। और फ़ुरूए दीन 10 हैं, नमाज, रोज़ा, खुम्स, जिहाद, अम्र बिल मारूफ, नही अनिल मुनकर, तवल्ला, तबर्रा, ये सारी चीज़ें क्या है? ये दीन का इन्हिसार इन दो चीज़ों पे है, उसूल दीन और फ़ुरूए दीन पे। इनमें क्या मसले हैं, इनके बारे में जानना। उसूल दीन में जो तौहीद है, खुदा की वहदानियत के बारे में जानना हमारा फ़रीज़ा है कि आया अल्लाह के बारे में कैसे हम साबित करें कि अल्लाह एक ही है। क्या ऐसा तो नहीं कि दो हो सकते हैं, या अल्लाह जो है कि पहले भी कोई अल्लाह था। ये सवालात अंदर आना ये ज़रूरी है, अगर नहीं आते हैं तो हम क्या है, दीन के ऊपर नहीं चल रहे। और आदल कि क्या या खुदा आदल है या नहीं है, खुदा आदिल है कि नहीं है। जब तक हमारे अंदर ये सवालात पैदा नहीं होंगे कि खुदा आदिल है, तो कैसे पता चलेगा कि खुदा वाक़यान आदिल है। फिर नबूवत के बारे में कि खुदा ने नबी इस दुनिया में भेजे एक दूसरे की हिदायत कर। बहरहाल, जैसे फिर उस फ़ुरूए दिन में आइए, नमाज, रोज़ा। नमाज जो है पंजगाना है, सुबह, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा, ये इंसान के ऊपर वाजिब है। फिर रोज़ा है माह रमज़ानुल मुबारक में 30 रोज़ा, जो कि कल बताया गया था कि 9 साल पे लड़कियां, 15 साल पे लड़के, ये वाजिब है, आयनी है। तो अज़ीज़ान, अब दीन का जो है इंसानी ज़िंदगी में दखल क्या है, ये भी सवाल होता है कि ये कानून, दीन क्या है? कानून का नाम है। फिर इंसानी ज़िंदगी में इसका क्या काम है, आया क्यों है? तब सवाल पैदा होता है कि अल्लाह ताला ने इस इंसान को, इस नाचीज़ को क्या है, पैदा किया इबादत के लिए। अब अल्लाह ने इस दिल में, इंसान के वजूद में एक रख दिया फितरत, एक रख दिया तबीयत। दो चीज़ें अहम रख दी। और फितरत जो कि नूरानियत है, जिसका नाम रूह है, तबीयत यानी जिसका नाम बदन है। रूह जो है नूर, रूह का ताल्लुक क्या है? नूर से है, और बदन का ताल्लुक मिट्टी से है। तो अब अज़ीज़ान गिरामी, इसका बड़ा दखल है। इन दीन अगर यहाँ पे न आकर बताए कि आपकी जो फितरत है वो किस लिए बनी है, आपके अंदर जो तबीयत है वो किस लिए बनी है, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमको किस तरीके से जीना है। तबीयत किस चीज़ का नाम है, फितरत किस चीज़ का नाम है। तो अब अज़ीज़ान गिरामी, कुरान में और भी जगह इरशाद हुए कि फ़अल्हमहा फ़ुजूरहा व तक़वाहा। कुरान ने इरशाद क्या फरमाया अल्लाह ने कि हमने इंसान के अंदर दो चीज़ें रखी। एक कि जो नेकी की तरफ बहकाता है, यानी तमायुलात रखता है। एक चीज़ जो बुराई की तरफ तमायुलात रखता है। नेकी की तरफ जो तमायुलात रखते हैं उसका नाम फितरत है, और जो बुराई की तरफ तमायुलात रखता है उसका नाम तबीयत है। फितरत हमेशा आपको अच्छे रास्ते की तरफ ले जाने की कोशिश करेगी, और तबीयत क्या है? बुरे रास्ते की तरफ ले जाने की कोशिश करेगा। तो अब अज़ीज़ान गिरामी, इंसान के अंदर हमेशा जंग का मामला है, अल्लाह ने डाल दिए ताकि हक
और बातिल के दरमियान रह करके अल्लाह तक पहुंचे। वगर ने इंसान को ऐसे ही पैदा कर देना, ऐसे ही इम्तिहान ले लेना इंसान को, तो फिर वो इम्तिहान नहीं रह जाता। किसी न किसी मंजिल पर ला खड़ा करके उसको बता दिया कि ये हक है, ये बातिल है। इन दोनों के दरमियान में रह करके आपको चलना है। अगर हक की जानिब से चलते हैं तो आप राह नजात पे हैं, और बातिल की जानिब चलते हैं तो आप राह नजात पे नहीं हैं। तो आवाज़ जाने गिरामी, फिर उसके बाद क्या है? इस्लाम। जो दीन का दूसरा नाम क्या है? इस्लाम। इस्लाम के माने क्या है? सलामत, सलामती। इंशाल्लाह 10 मिनट, कितने टाइम रह गए? 10 मिनट हो गया। चलिए इंशाल्लाह बारगाह आलम में यही दुआ है कि ये माह मुबारक के रमज़ानुल मुबारक में हमें ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ा रखने की तौफीक इनायत फरमाए, इबादत बजालाने की तौफीक इनायत फरमाए, नेकी करने की तौफीक इनायत फरमाए। परवरदिगार आलम से दुआ है कि जो भी कर्जदार है, मुसीबत हाल में है, उनकी मुसीबतों को दूर फरमाए। परवरदिगार आलम से दुआ है कि जो भी आलम दुनिया में मुसलमानों के ऊपर जो भी किसी भी हालत में जिनके ऊपर तशद्दुद किया जा रहा है, उनको दूर फरमा, और जो तशद्दुद कर रहा है उसको निस्तो नाबूद फरमा। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता कि हमें बलाओं से नजात फरमा। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता है कि हमें रिज़्क़ और रोज़ी में बरकत इनायत फरमा। परवरदिगार आलम से ये दुआ है कि हमें राह हक पे चलने की तौफीक इनायत फरमा। परवरदिगार मोहम्मद वाले मोहम्मद का वास्ता है कि हमारे इमाम ज़ुहर में ताजील फरमा, उनके आवान व अंसार में शुमार फरमा। तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम।